नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और जादू का शहंशाह। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विश्व के कई आश्चर्यों में से एक इजिप्ट के पिरामिड एवं स्फिंक्स पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण। पॉलीथीन से निर्मित स्फिंक्स की प्रतिकृति 55 फुट का बैलून जो असली स्फिंक्स के ऊपर उड़ाया गया, जिस पर पड़ी कई बुरी निगाहें। इस बैलून पर हमारा कब्जा है, धाएं धाएं धाएं। पर पुलिस के रहते क्या यह संभव था? हैंड्स अप। पुलिस आज तो बुरी फंसे स्फिंक्स के चक्कर में। हमारा बॉस रॉबरी सम्राट हम्बुराबी इस नाकामयाबी की सजा मौत देगा। तभी जैसे जादू हुआ। अरे, कैदी कहाँ गए? लुटेरे थे या भूत? जादू। पर्यटक अपनी आंखें मलने के लिए मजबूर हो गए। क्या पुलिस ने जादू से कैदियों को जेल भेज दिया? ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। जेब काटो और हो जाओ छूमंतर। स्थान इजिप्ट, शहर काहिरा, रईस बिन जुलाब। सर, आप फिक्र मत कीजिए, बुमलक्का यहाँ आकर वापस नहीं जाएगा। पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर रखा है। बुमलक्का रेंटो कैटो का आदमी है। वो मुझे गोली मारे बिना नहीं मरेगा। मेरी मती मारी गई थी जो रेंटो कैटो को 10 लाख देने से मना किया। अरे, रईस बिन जुलाब चौंक पड़ा। एक सिंक माँ एक सिंह समानो रोशनदान पर लहराया था। आ गया बुमलक्का। अब मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? बुमलक्का हवा के झोंके की तरह आता है। धाड़। ओह। बुमलक्का के रिवॉल्वर की नाल घूमी रईस की ओर। नहीं, लेकिन गोली नहीं चली। चला जादू। बुमलक्का हो गया गायब। कहाँ? कैसे? क्या यमराज ले गए बुमलक्का को? पर मैं तो बच गया। गया कहाँ? और बच गए मेरे 10 लाख। शहर एलेक्जेंड्रिया, होटल मोन्टाजा, शेरेटन का बेसमेंट। जल्दी करो, ब्राउन शुगर से भरे ये खिलौने मुझे जल्दी पहुंचाने हैं ड्रग सम्राट ड्रैंकन डीगा को। तभी अब ये खिलौने पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन और तुम सब पहुंचोगे जेल। बदमाशों के हथियार हरकत में आते उससे पहले चली पुलिस की गोलियां। धाएं धाएं धाएं। हर फायर के साथ हुआ एक चमत्कार भी। धाएं धाएं धाएं। इजिप्ट पुलिस के मुंह भाड़ से खुलने के स्थान पर और कर भी क्या सकते थे? समूचा दल ही गायब। जादू की गोलियां चलाई थी क्या हमने? इन घटनाओं का आतंक चढ़ रहा था इजिप्ट के छटे हुए अपराधियों के सिर। रॉबरी सम्राट हम्बोराबी स्फिंक्स पर कब्जा करने आए लुटेरे एकाएक पुलिस की हिरासत से गायब। पेशेवर कातिल रेंटो कैटो रईस बिन जुलाब को खत्म करने आया बुमलक्का गायब। गोल्ड स्मगलर माचू पिचू। ये तो तिलस्मी देव की कहानी लगती है मुझे। ड्रग सम्राट ड्रंकन डीगा। हिच। ड्रंकन डीगा का ट्रक पकड़ा गया। और ये क्या लिखा है? गोली लगने से पहले मेरे आदमी हो गए गायब। सारा नशा उतर गया मेरा तो। एक घूंट भर लूं पहले। हिच। अज्ञात शक्ति से डरे हुए साथीरों की गोलमेज मीटिंग होटल अल गजीरा में। कोई जादूगर हम शरीफ आदमियों के पीछे पड़ गया है। अभी हमारे आदमी गए, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और पता नहीं वहां पीने को मिलेगा या नहीं। हिच। इस मुसीबत से हमें एक शख्स बचा सकता है। कौन? नागराज। अपराधियों का दुश्मन नागराज। मेरा तो नशा ही उतर गया ये नाम सुनकर। एक घूंट पी लूं पहले। हिच। नागराज। हाँ, नागराज, क्योंकि नागराज के द्वारा वे उस रहस्यमय अपराधी से छुटकारा पा सकते थे जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था। नागराज जिसका सफर अनंत है। चीन से चला तो पहुंचा इजिप्ट। यूसुफ बिन अली खान, कोया कोया हेतेची, तूफान जू, अब अपराधियों का मसीहा तूतेन खामेन। उम्र 1000 साल। खुद को बताता है पिरामिडों से निकला फराहो राजा तूतेन खामेन। हूँ।
नागराज की सोचों को लगा एक तीव्र झटका। आ ओह। दूसरे पल चौंका नागराज। अरे, लड़की नागिन में बदलकर नागराज के ओवरकोट के जेब में रेंग गई। इच्छाधारी नागिन थी ये तो, लेकिन ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? कारण जल्द ही नागराज के सामने था। कहाँ गई? इससे टकराते हुए देखा था मैंने। हिच। बदकिस्मती उन चारों की कि वे ओवरकोट में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके कपड़ों की तलाशी लो, हिलना मत। हिच। नागराज नहीं हिला। हिले तलाशी लेने वाले। हिच। मेरा तो नशा ही उतर गया सांप ही सांप देखकर। क्यों बच्चों, तलाशी नहीं लोगे मेरी? गोली मार दो इसे। बचाओ, मुझे डस लेगा ये। हिच। नागराज गोली से पहले पहुंचा। सफर की थकान के बाद थोड़ी कसरत ही सही। ठक। इसे काट कर यहीं फेंकता हूं। रेंटो कैटो का हाथ घुमा। ब्लेड से भी तेज है मेरे खंजर, और फौलाद से भी मजबूत है ये हाथ। उफ। ओ। रेंटो कैंटो ने निकाल लिया अपना विशेष हथियार, हंटर। इस हंटर के आगे बड़े बड़े सुरमा कट कट कर गिरते हैं। सड़ाक। आ। रॉबरी सम्राट हम्बुराबी, गोल्डमैन, माचू पोचू और ड्रंकन डीगा देख रहे थे वो तमाशा। ये तो रेंटो कैंटो से टकरा गया, अब कटकर गिरेगा बस। एक घूंट ले लूं मैं तो। हिच। इधर नागराज की कलाई से लिपट गया हंटर। नागराज की कलाई की हल्की सी हरकत और नागराज का शक्तिशाली वार। उसने तो पछाड़ दिया रेंटो को। एक घूंट और चढ़ा लूं। गोल्डमैन, माचू पिचू और हम्बुराबी आगे बढ़े। इसे खत्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। गोल्डमैन माचू पिचू का तेज धार वाला चक्र हवा में लहराया नागराज की ओर। सर। उफ। एक पल की भी देर हो जाती तो ये मेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता। सक। धाए धाए। हम्बुराबी ने इसी पल कई फायर झोंक मारे। नागराज उतनी ही फुर्ती से बचा। धाए धाए धाए। ना केवल बचा, बल्कि धाड़। आ। और ये तो मेरा नशा ही उतारे दे रहे हैं। ड्रंकन डीगा ड्रंकन स्टाइल का माहिर था। ड्रंकन डीगा के स्टाइल से नहीं जीत पाएगा तू। खतरनाक ड्रंकन स्टाइल से लड़ेगा ये। शराबी की तरह झूमते हुए ड्रंकन डीगा एकाएक लड़खड़ाया और घूमी उसकी लात। ठक। ड्रंकन डीगा पुनः लहराया शराबी की तरह। झुम बराबर झुम शराबी। हिच। लेकिन इस बार नागराज खुद भी लड़खड़ा रहा था शराबी की तरह। ड्रंकन स्टाइल ही इस स्टाइल का तोड़ है। ड्रंकन डीगा के लिए नागराज का वो वार असहनीय हो गया। आ। चोरों को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। ये है कौन? मेरा तो नशा ही उतर गया। बूहू। और बोतल भी खाली है। नागराज ने उन सबको बांधा और तुम चारों का पुलंदा बांध कर भेजूंगा पुलिस स्टेशन। और तभी चमत्कृत रह गया नागराज। गायब। खोपड़ी घूम गई उसकी। जादू या कुछ और? कल अखबार में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ था, अब हो गया। अभी आपने कुछ कहा था मिस्टर? हाँ, शहर में खलबली मची है। हथकड़ी तक से गायब हो गए अपराधी, और आज फिर नागराज के लिए वो जानकारी चौंका देने वाली थी। तब इस बात में अवश्य ही कोई रहस्य है। कहीं शैतान तूतेन खामिन ही तो ये सब नहीं कर रहा? और वो इच्छाधारी नागिन कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अपराधियों का मसीहा तूतेन खामेन। एक आम धारणा थी कि ये अदृश्य मानव था। खुद वो अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को कहता है पिरामिडों से निकला फराहो राजा तूतेन खामेन। ग्रेट तूतेन खामेन। पिरामिडों का फराहो राजा तूतेन खामेन। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब समझ में आ रही है मुझे अपने गायब होने की कहानी। तूतेन खामेन के दरबार में आपका स्वागत है मित्रों। ग्रेट तूतेन खामेन, अगर हम मित्र हैं तो फिर ये कैद क्यों? ये कैद नहीं, केवल आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के जिस्मों को सुरक्षित रखने के लिए बने विशेष चैम्बर हैं।
मुझे तो नशा ही नहीं चढ़ रहा है अब। बू। हम समझे नहीं ग्रेट तूतेनखामेन। जरा सामने निगाहें डालो, सब समझ में आ जाएगा। ये तो लाशें हैं, शायद बहुत पुरानी भी। हड्डियों से चिपका इनका काला पड़ चुका मांस ये बात साबित कर रहा है। आपने ठीक पहचाना, ये सैकड़ों बरस पुरानी वे लाशें हैं जिन्हें इजिप्शियनों ने पिरामिडों में दफनाया था। मम्मी कहते हैं इन्हें। क्या आपने कभी कल्पना की है कि सैकड़ों बरस पुरानी मम्मियां जीवित भी हो सकती हैं? असंभव, नामुमकिन। इस असंभव और नामुमकिन को संभव करने के लिए ही मैं तुम्हें गायब करके यहाँ लाया हूँ। ग्रेट तूतेनखामेन ने लगभग एक खौफनाक अट्ठास जो चैम्बर्स में कैद सभी कैदियों के रीढ़ तक में सनसनी मचा गया। क्या अभी भी नहीं समझे तुम लोग? मैं तुम लोगों की आत्माओं को इन मम्मियों में ट्रांसप्लांट करूंगा। ग्रेट तूतेनखामेन ने यह कहकर मानो धमाका किया। पिरामिडों में दबी सैकड़ों मम्मियों को जीवित करके तूतेन फोर्स बनाऊंगा जो अमर होंगी। क्योंकि आत्माएं कभी मरा नहीं करती। और तब होगा सिर्फ ग्रेट तूतेनखामेन का साम्राज्य। उफ, ये तो पूरा शैतान है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगा? उधर एक सुरक्षित स्थान देखकर रुका नागराज। चलो अब बाहर निकलो। ओवरकोट उतारकर नागराज आ गया अपने असली रूप में। अब तुम भी इंसानी रूप में वापस आ जाओ। अभी लो नागराज, अब बताओ कि तुम कौन हो और वे बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए थे? वे मेरे पीछे नहीं नागराज, बल्कि तुम्हारे पीछे लगे हैं। मेरा नाम सोडांगी है नागराज। पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाएं मेरा निवास है। अक्सर इन गुफाओं से उबकर मैं मानवीय रूप धारण कर शहर की चकाचौंध में रमने का प्रयास करती हूँ। अपने इसी दुस्साहस के कारण आज मैं संकट में फंस गई। ना जाने कब उस सफेरे ने मुझ पर जादू कर दिया। पी आ मैं उसके चुंगल में फंस गई। कई दिनों से था किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की तलाश में। तुझे बेचकर 2 लाख कमाऊंगा। सफेरे ने मुझे उन लोगों तक पहुंचा दिया। सुना है इच्छाधारी नाग अथवा नागिन दुनिया के किसी कोने से भी नागराज से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये नागिन अब हमें पहुंचाएगी नागराज तक। सुना है बड़ी कंटेली है ये नागिन। हिच। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।